हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। हमने एक नई सीरीज शुरू की है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत जी की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है, जिसको हर कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है इसी बुक को रिफ़र करता है। तो उनकी ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम इस पे पूरा कोर्स बनाएंगे। हर चैप्टर में आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें कवर कर दूंगा। ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम इस वीडियो में इसे समझेंगे। एंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स 1600 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंट्री की थी। ठीक है। वो बिजनेस करने के लिए इंडिया में आए थे, और जब वो इंडिया में आए थे उनका हमारे साथ बर्ताव बहुत अच्छा था। हमारे किंग्स के साथ, हमारी जो प्रजा हम कहेंगे उनके साथ ये बहुत ही एज अ फ्रेंड बन के आए थे। बाद में उन्होंने हमको धोखा दिया, जैसे कि ये स्टोरी है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। हमें कुछ पॉइंट याद रखना है। तो आगे जाके आपको देखिए ये चैप्टर में ये पॉइंट्स आएंगे, तो मैं स्टार्टिंग में इसे क्लियर कर देता हूँ। ब्रिटिशर जो इंडिया में आए थे वो ट्रेड करने के लिए आए थे, और एक कंपनी आई थी ब्रिटिश पीपल की, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में आई थी ट्रेड के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ नहीं आई थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, ठीक है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो नहीं आई थी, एक उनकी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी। तो वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई थी। तो आगे जाके इस पे कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको भी ये बता दिया। अब ये ट्रेड करने के लिए इंडिया में तो आ गए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी जो लिमिटेशन अब ट्रेड तक नहीं रह गई। ठीक है। वो उन्होंने यहाँ पे हमारे पे कब्जा कर दिया, हमें इन्होंने स्लेव बना दिया। ठीक है। और हमारा ये बहुत सारी यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ये वहाँ अपने इंग्लैंड में ये ले जाने लगे। तो ऐसा होने के बाद क्या होगा, हमारे इंडियंस खामोश तो नहीं बैठेंगे ना। तो हमारे इंडियंस रिवॉल्ट करते थे, इनसे फाइट करते थे। तो आपको एक बात याद रखना है, देखिए ब्रिटिश क्या कह रहा है, जब जब तुम इंडियन रिवॉल्ट या कोई गलती करोगे, एक नया रूल हम लाएंगे। तो जब जब हमारे इंडियंस से कोई रिवॉल्ट करते थे, ठीक है, कुछ फाइट इनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, तो एक नया रूल ये ला लेते थे। तो ये जितने सारे इन्होंने रूल्स लाए वही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इनकी जब जब हम कहेंगे, जब जब इनकी फट जाती थी, तो ये एक नया रूल ला लेते थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड के लिए आई थी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट फॉर्म ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे इनको ट्रेड करना था, प्रॉफिट बनाना था। तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इंग्लैंड से उनके जो वर्कर है यहाँ लाके इस कंपनी में ये काम को लगाए। तो यहाँ के जो हमारे आम आदमी थे, वही उनको इन्होंने हायर करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए। तो बहुत सारे इंडियंस जो थे इस कंपनी में काम करते थे, एज हम कहेंगे वर्कर। तो हम ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी के थ्रू ये समझा रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अब उन्होंने क्या किया, हमारे इंडियंस को वहाँ पे काम के लिए रख लिया। वो तो हमें पहले ही बहुत नीचे दर्जे का समझते थे, तो हमको लेस सैलरी वो देने लगे इंडियंस को। ठीक है। अब इंडियंस को जब लेस सैलरी देने लगे, हमारे इंडियंस तो बहुत काम करते थे, फिर भी इनको लेस सैलरी मिलती थी। लेकिन एक बात अच्छी थी कि हमारे देखिए, कैंसिल प्रोडक्ट प्राइवेटली। तो हमारे जो इंडियंस थे उस टाइम में अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाते थे, तो वो डायरेक्टली सेल कर सकते थे जिसको चाहे उसको। तो अभी तो ये रूल नहीं लाया इन्होंने, ब्रिटिशर ने, कि तुम हमारे कंपनी में काम कर रहे हो, हमारा प्रोडक्ट बना रहे हो, तुम बाहर किसी को खुद का प्रोडक्ट बना के सेल नहीं कर सकते। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात थी हमारे इंडियंस के लिए। तो ये मौका हमारे इंडियंस छोड़ने वाले थोड़ी है। उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया और सेल करना शुरू कर दिया। तो इसके जो डिसएडवांटेज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी को है, हेस नो प्रॉफिट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये अपना प्रोडक्ट बनाने लगे, उसे कम दामों में सेल करने लगे, तो ऑब्वियसली इन अंग्रेज़ों का बाहर का प्रोडक्ट कौन लेगा, तो ये पूरा लॉस में आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैंने आपको देखिए जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे ट्रेड के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरी तरह लॉस में आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कहा, आई वांट लोन, इन्हें लोन चाहिए। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने इनको बहुत सारा लोन दे के यहाँ भेजा था, बहुत पैसे दे के हम कहेंगे भेजा था। तो क्या कर रही है वहाँ की क्वीन, वहाँ की रानी, निकल डैश डैश पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, ये याद रखने के लिए मैंने इसको थोड़ा कॉमेडी बनाया है। तो निकल, गाली कोई दे रही है, अब आप कुछ भी रखिए, नहीं रखेंगे गाली तो अच्छा है। ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, निकल पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा इनको लोन दिया था।
इतनी लॉस में चढ़ रही थी। अब इनके पास क्या ऑप्शन होगा, यहाँ से तो इनको लोन नहीं मिल रहा है। अब वो इंडिया में रिटर्न आ गए और उन्होंने अपने तबाही मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जब भी इनका कोई नुकसान होगा, कोई हम रिवॉल्ट करेंगे या ये प्रॉब्लम में आएंगे, एक रूल ला लेते थे। ठीक है, सबसे पहले अब इन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये एक्ट इन्होंने ला लिया सब में पहला। इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए। गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपको लगेगा क्या है ये, गवर्नर ऑफ बंगाल को जस्ट उन्होंने जस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। तो ये ऐसा साइकोलॉजी से खेलते थे हमारे के, हम सोचते थे कि अरे गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, मतलब कुछ खास है, होता कुछ नहीं था। ऐसे बड़े बड़े ये ट्रिक्स खेलते थे ताकि हमको ऐसा कुछ अलग लगे कि कोई बड़ा ऑफिसर आ रहा है, कुछ उन्होंने बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया। तो इन्होंने सब में पहले ये किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, उसके बाद और क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स। तो ये कंसेप्ट आ गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर इन्होंने ला लिए। तो ये इनका काम क्या था, ये जो 4 मेंबर्स का, एआईसी में जो हो रहा रिपोर्ट टू, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी हो रहा है ये रिपोर्ट करते थे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से इसकी शुरुआत होगी एक्ट की। इसके बाद इन्होंने क्या किया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास भी इन्होंने बना दिया। मगर ये इतना पावरफुल नहीं थे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स। ठीक है, वही वही देखिए, बट लेस पावरफुल। ठीक है, इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बना दिया गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास किस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये हमें याद रखना है। अब सब में ज़्यादा लॉस इस ब्रिटिशर को किस वजह से हो रहा था कि इंडियंस खुद का प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे थे। प्रोडक्ट छोटा भी हो सकता है या कुछ भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अब इसे बंद करना इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो वे ये क्यों नहीं करेंगे, तो यही फर्स्ट एक्ट में उन्होंने नो प्राइवेट ट्रेड, अब ये खुद का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्ट बना के ये नहीं बेच सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। तो एक स्टोरी की तरह हम चल रहे हैं कि ब्रिटिशर किस तरह आए, क्या उन्होंने किया। ठीक है, अब इस एक्ट में ये सारी चीज़ें हुई। इस एक्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एस्टेब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई किस एक्ट के थ्रू, हमें याद रखना है, एट फोर्ट विलियम कलकत्ता। कहाँ हुई, देखिए कितने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। फोर्ट विलियम कलकत्ता में। दिस सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्स 1 चीफ जस्टिस इसमें था एंड 3 अदर रेगुलर जजेस। सर एलिजा इम्फे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ही निकल के एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को बहुत सारा हाईलाइट पॉइंट में कवर किया है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, इंडिया के अंदर अपना काम कर रही थी, प्रॉपरली नहीं कर रही थी। देखिए हम कैसा लोन मांगने के लिए ब्रिटिश के पास गई, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी रख दिए हैं। ये क्या करता था, ईआईसी के काम को सुपरवाइज करना। ईआईसी में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसको सुपरवाइज करने का काम ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे। ठीक है, तो अभी वीडियो बाकी है, बहुत सारे पॉइंट्स भी बाकी है, बहुत सारे एक्ट भी बाकी है। लेकिन देखिए, फॉर वीडियो ऑन ऑल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1, अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 जितने भी इंडियन पॉलिटी के बुक्स में जितने भी चैप्टर है, मैं इनको सिखाने के साथ आपको इसके सॉल्व क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊं। ठीक है, प्रॉपरली मेरे हर चैप्टर पे पूरे सॉल्व क्वेश्चन होंगे विद ट्रिक के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे लाइक करना है। अगर इसके 500 लाइक्स हो जाते हैं जैसे, तो मैं इसका वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, चैप्टर 1 का, उसके बाद चैप्टर 2 का भी मैं डाल दूंगा। तो आपको लगता है कि इसके सॉल्व क्वेश्चन का भी एक वीडियो होना चाहिए हर चैप्टर का, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। 500 लाइक होते ही वो भी इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद उन्होंने और एक एक्ट लाया। अब आपको ये बात याद रखना है कि हर 10 साल के बाद एक एक्ट लाते थे, ऐसा नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन ये एक्ट लाते थे। ठीक है, तो इसके बाद का एक्ट आया पीटीज एक्ट 1784। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टिकर बैकग्राउंड में ही आता है। बहुत सारे एक्ट ही हम इस पहले चैप्टर में सीखेंगे। तो देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल बॉडी। तो इस एक्ट में कमर्शियल और पॉलिटिकल बॉडी में डिस्टिंग्विश किया गया। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी
पॉलिटिकल चीज़ें भी देखती थी, कमर्शियल चीज़ें भी देखती थी, जिसकी वजह से इनका बहुत सारा नुकसान हो रहा था। कुछ भी डिसीजन लेती थी तो इनको क्या लगा, पीटीज एक्ट में इनको क्या लगा, ये अलग कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें डिसीजन लिया गया। इस एक्ट में फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए गए। इनका काम क्या था, देखिए अभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पीटीज एक्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे वो इंग्लैंड में पहुँचाती थी, और जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है सब बताया करेंगी, किसे, वहाँ की गवर्नमेंट को, कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, यहाँ किस तरह से काम कर रही है। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा भ्रम हो गया था, हम कहेंगे कि हम ही इंडिया के किंग हैं, हमारा ये राज है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की औकात उनको याद दिलाने के लिए ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ठीक है, ये वर्ड कॉइन किया गया। कहाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, कि ये एक ब्रिटिश पोजीशन है, इंडिया जो है ब्रिटिश की पोजीशन है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये वर्ड कॉइन किया गया फर्स्ट टाइम में ब्रिटिश एक्ट 1784 में। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आ गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। नॉर्मली हर 10 साल के बाद ये एक्ट नया ला लेते थे। इसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बड़ा चेंज हुआ। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना गया, किस एक्ट के थ्रू, इस तरह से क्वेश्चन आता है। और वो कौन थे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, तो विलियम बेंटिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, रट्टा मारना है या कुछ ट्रिक के थ्रू, बट मैं इसमें जो भी आपको बताऊंगा सब सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं इसकी क्वेश्चन आंसर की भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें भी ट्रिक के साथ सब कवर कर दूंगा। तो पहले आप 500 लाइक्स को कंप्लीट कीजिए। तो देखिए, ये जो था बहुत पावरफुल था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। आई हैव सिविल एंड मिलिट्री पावर, इसको सिविल और मिलिट्री पावर भी दे दी गई थी। तो जैसे इस एक्ट में देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग थे, बहुत सारे पावर दी गई थी। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था, डिप्राइव द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे मद्रास ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, इनसे इनकी पावर ले ली गई थी मद्रास और बॉम्बे के, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ तो इनको इतना पावर दे दिया और इनके साथ नाइंसाफ़ी की। तो इनकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी, जब हिस्ट्री के एक पार्ट है तो हिस्ट्री में वो भी सीखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड के लिए आई थी, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या कर दिया, एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई थी। जैसे कि इनको लगा कि इनको कमर्शियल बॉडी नहीं रखना है, तुम कुछ काम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी कर सकती है तो उस पर ही आप ध्यान दो ना। अब सब करोगे तो आप कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, इसके लिए इनका कमर्शियल बॉडी अब ये नहीं रह गई थी। और एक बहुत अच्छा बात हुई थी, देखिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था उसकी चर्चा ईस्ट इंडिया इसी एक्ट में हुई थी, ऑल दो ये चीज़ नहीं आई थी। तो वही देखिए, यूपीएससी की एग्ज़ाम होना चाहिए, इसी चर्चा इन्होंने शुरू कर दी थी इसी एक्ट के अंदर। लेकिन ये अभी इसमें ये प्रैक्टिकल में नहीं आया था, लेकिन हमें याद रखना यहाँ से ये बात छिड़ गई थी कि एक तरह की यूपीएससी की एग्ज़ाम होगी, मगर अभी इन्होंने ऐसा कोई एक्ट नहीं लाया था, सिर्फ इस पे चर्चा हुई थी। इसके बाद का एक्ट है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। तो देखिए, सेपरेटेड फॉर फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल एंड 6 न्यू मेंबर्स काउंसलर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने सेपरेट कर दिया था फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल के, और 6 न्यू मेंबर ऐड कर दिए गए थे जिनको काउंसलर्स भी कहे जाते थे। इसी इसी एक्ट में ये जो हुआ था चेंजेस, इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहते थे। न्यू 6 मेंबर ऐड कर दिए थे, इनके फंक्शन फर्स्ट टाइम उन्होंने सेपरेट कर दिया था, तो इसको यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था। ये जो 6 मेंबर थे ना, ठीक है, काउंसलर्स, उनको ही मिनी पार्लियामेंट कहा जाता था। तो देखिए, इसी एक्ट में चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 में क्या क्या हुआ था, अब उन्होंने ला लिया था यूपीएससी का ओपन कंपटीशन सिस्टम।
जैसे कि इससे पहले एक्ट में चर्चा हुई थी, मगर अब यहाँ पे ये ओपन कंपटीशन सिस्टम ला लिया गया था। एक बात। दूसरी बात, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल काउंसिल। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे इन इंडियन सेंट्रल काउंसिल में। तो कुछ अच्छी भी बातें हुई थी, क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं था ब्रिटिशर्स को कि हमारे को ये बहुत ज़्यादा दबा के रखे। ऐसा जब भी होता था तो कोई ना कोई बागी बन जाता था और इनकी वाट लगा लेता था। तो हमको ये एक राहत, हम कहेंगे एक राहत देते थे, एक बैलेंस रखते थे। कभी कुछ अच्छे एक्ट भी ला लेते थे, हमारे लिए भी कुछ कहेंगे हम कुछ ठीक ठाक कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा तो नहीं चाहते थे, बस ये बैलेंस रखना चाहते थे ताकि हमारे में यूनिटी ना हो। तो इस तरह से ये इनकी पॉलिटिक्स खेला करते थे। इसके बाद देखिए इस एक्ट में और क्या हुआ था, ब्रिटिश पोजेशन ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली ब्रिटिश पोजीशन तो नहीं आया था, हम ऐसा कहेंगे कि ब्रिटिश ने सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था। अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बहुत सारा पावर था, मगर ये एक ब्रिटिश पोजीशन है ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और मतलब देखिए इसका मतलब ये है कुछ भी करना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, ये वहाँ के गवर्नमेंट ने बोल दिया था। तो इस तरह से ये कुछ एक्ट आए थे, और भी बहुत सारे एक्ट है। तो हम ये जो चैप्टर 1 है इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, और भी इम्पोर्टेंट एक्ट है जो मैं आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा, तो मैं इसका फर्स्ट जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 में ये कवर कर दूंगा। तो आपसे एक क्वेश्चन था, शुड वी कंटिन्यू और नॉट दिस फ्री कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। तो हमें ये इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का पूरी बुक्स जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्री कोर्स, तो मुझे कंटिन्यू करना है या ये ज़रूरी नहीं है? तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए कि यस कंटिन्यू दिस, तो मैं इसको पूरी तरह से वीडियो बना के कंप्लीट कर दूंगा। पूरे चैप्टर कंप्लीट होंगे, विथ हर एक चैप्टर के बाद आपको एक वीडियो उसके सॉल्व क्वेश्चन का होगा, और वो सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, ताकि आपको फिर इसका पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाए। बस आपको कमेंट्स में बोलना है यस सर वी वांट दिस फ्री कोर्स। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद हम पूरी तरह से ये कोर्स कवर कर देंगे अच्छे ट्रिक्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।